किसी काम की वजह से आनंद पाटना जा रहा होता है। वो बस की टिकट कटाकर बस में बैठ जाती है और बस चल पड़ती है। लेकिन कुछ दूरी चलने के बाद बस एक स्टॉप पर रुकती है और आनंद कुछ खाने के उद्देश्य से इधर उधर बाहर देखता है। तभी उसकी नज़र अलग अलग तरह से आइटम बेचने वाले महिलाओं पे पड़ती है, जो अपनी रोजी के लिए कोई पानी की बोतल बेच रही होती है, कोई मूंगफली बेच रही होती है, कोई समोसे बेच रही होती है। तो कई महिलाएं अलग अलग तरह से खाने वाली सामग्री बेच रही होती है। तभी उसका नज़र एक नौजवान महिला पर पड़ती है जो मूंगफली बेच रही होती है और मूंगफली खाने के उद्देश्य से उस महिला के पास जाते हैं और उस महिला को जैसे ही वो महिला को देखते हैं तो बहुत दुखित होते हैं और सोच में पड़ जाते हैं और उसकी पसीना छूटने लगते हैं, क्योंकि वो महिला कोई और नहीं बाकी आनंद की 3 साल पहले तलाकशुदा पत्नी रेखा होती है। और जैसे ही रेखा अपने तलाकशुदा पति यानी आनंद को देखता है तो वो भी काफ़ी शर्मा जाती है। तब आनंद बोलता है कि तो आखिर तुम्हें ये नौबत आ गई, तो इस तरह बस स्टैंड पे ये काम कर रही हो, मूंगफली बेच रही हो। तुम्हारे घर वाले तो हर तरह से सबल है, लेकिन फिर कैसे नौबत आ गई? तलाक होने के बाद जो पंचायत के अनुसार 3 लाख रुपए जो मैंने आपस किया और सामान, घर के जो सामान है वो उसे अगर कोई रोज़गार भी डाल लेती तो तुम्हें ये कुछ नहीं करना पड़ता। तब रेखा के आंखों में आंसू आ जाती है और बोलती है कि तलाक के बाद जो पैसे मिले उसने भैया भाभी ने अपने काम धंधे में लगा लिए और इस तरह मुझे घर पे बैठे बैठे लोग मुझे ताना देने लगे कि जवान लड़की घर में बैठी है, और बहुत तरह से बातें गांव समाज में होने लगे और मेरे साथ मायके में भी गलत व्यवहार होने लगे, जिससे मैं ऊब हो गई और अपना काम करने के लिए घर से बाहर निकल गई। और जब से मैं यही काम कर रही हूँ, बाहर ही यहाँ से 2 किलोमीटर दूर मेरा रूम है जहाँ पे मैं अकेली रहती हूँ और मेरा यही चना बेचने का काम होता है। तब आनंद बोलता है ठीक है चलो कुछ बैठ जाओ, मैं भी तुम पाटना चल रहा हूँ, तुम चाहो तो चल सकते हो। तो रेखा बोलती है ठीक है मैं इसी बहाने बेच भी लूँगा और उधर से आपस भी आ जाऊँगा। तब वो दोनों साथ बैठकर बातें करने लगते हैं, बहुत सारी बातें होता है और तब बात होने के दौरान न जाने कैसे पटना स्टेशन नज़दीक आ जाता है और वहाँ पे आनंद उतर जाता है और बोलता है कि चलो मैं चलता हूँ और तुम 2000 रुपये ले लो और जो भी चाने बचे हैं किसी के और को दे दो और तुम अपने घर जाओ, ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तब रेखा बोलती है कि मैं घर जाकर करूँगा तो क्या, मेरा तो यहीं का डेली का धंधा है। तो आनंद बोलता है कि चलो वहाँ से लौटने के दौरान तुमसे मिलूँगा। उस दौरान दोनों एक दूसरे का फ़ोन नंबर ले लेते हैं और आपस रेखा आ जाती है और आनंद अपने काम से पटना जो काम था वो कर लेती है। लेकिन जब काम होने के दौरान जब आनंद लौट रहा होता है तभी रास्ते में याद आता है कि उसे रेखा से भी मिलना था। आखिर इतना बड़े घर की लड़की होने के बाद भी, इतना दौलत संपत्ति होने के बाद भी आज स्टेशन पे चना क्यों बेच रही है, उसके बारे में जानना था। आखिर तो उसकी वाइफ ही थी। लेकिन वहाँ पे आता है और रेखा को कॉल करती है कि अगर तुम मिलना चाहो तो मिल सकते हो, मैं यहाँ पे रुका हूँ। जब आनंद रेखा का इंतजार कर रहा होता है उसी टाइम रेखा आनंद को अपने घर पे बुला के ले जाती है और बैठकर बातें करती है, जो एक किराए की मकान रहती है। तब आनंद बोलता है कि आखिर क्या हालत हुई, यहाँ पे क्यों पहुँची। तब रेखा रोने लगती है और बोलती है कि शायद उस दिन आज जो आपने थापर मारा उसका मैं दिल पर नहीं लिया था और बाप मतारी और भाई का जो भौजाई का कहना नहीं मानी रहती तो शायद हमारा भी जीवन आज सफल रहता। आज मैं किसी की वाइफ रहती, किसी की बहू रहती, किसी की माँ रहती और सब कुछ सही चल रहा होता। लेकिन मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब आनंद बोलता है कि तलाक लेने का विषय तुम्हारा ही था, मैं कहाँ देने वाली थी। मैं तो पहले ही जितना प्यार तुमसे करता था उतना आज भी करता हूँ। अब तुम चाहो तो काम छोड़कर मेरे साथ चल सकते हो। तुम्हें जो गुनाह की, जो गलती की उसका एहसास हो गया तो मैं रख सकती हूँ। तब
रेखा बोलता है ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मेरा जीवन नरक बन गया है। शायद माँ बाप के बहकावे में और भाई भौजाई के बहकावे में आज नहीं आता तो मैं हमेशा आपके साथ होता। वहाँ से तलाक होने के बाद मैं हम माँ बाप के सिर पे बोझ हो गया। तरह तरह से ताने पड़ने लगे, लोगों ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि क्या कमी है, पति ने छोड़ दिया, इससे होते तमाम तरह के बातें होने लगी, जिससे मैं सह ना पाया और अचानक एक दिन मुझे घर छोड़कर भाग गया। लेकिन रास्ते में भागने के दौरान एक आदमी से मिला जो मुझे कॉल गर्ल के धंधे की ऑफ़र की कि तुम वहाँ पे काम करो, बहुत सारे पैसा मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेंगे। लेकिन मैंने इज्जत की ख्याल रखा और आपकी इंतजार करते करते आज ये दिन हो गए, 3 साल बीत गए। आखिर वो समय आ गया जब आप मिले हो। और यह कहकर वो आनंद का गले पकड़ कर रोने लगती है। और तभी आनंद बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। तभी आनंद अपने माँ के पास कॉल करती है और बोलता है कि रेखा फिर से मिल गई और फिर से लाइफ में आना चाहती है। उसने जो गलती किया उसका पश्चाताप हो गया और वो अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग रही है। तब उसकी माँ बोलती है ठीक है, कोई बात नहीं, अगर उसे अपने गलती का एहसास हो गया तो उसे बड़ी आदर सत्कार के साथ घर लाओ और फिर से नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। तब रेखा के चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल आ जाती है और बोलती है ठीक है, चलो चलते हैं। लेकिन रेखा बोलती है कि आपने पंचायत के मुताबिक जो शर्त में 3 लाख रुपए घर के टेबल कुर्सी गहने गुड़िया दिए थे तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो आनंद बोलता है कोई बात नहीं, जब तुम ही मेरे साथ हो तो कुछ चीज़ का कमी नहीं। फिर जो सामान गया आया फिर से मैं खरीद लूँगा। और दोनों साथ में एक साथ चले जाते हैं। और जैसे ही घर पहुँचते हैं वहाँ पे पहले से दोनों को स्वागत के लिए अच्छे तरह से फूल बिछाए रहते हैं। टेंट हाउस और गेस्ट तरह तरह से उपलब्ध हुआ रहता है। फिर उसके सास ससुर और भौजाई के वहाँ पे ससुराल वाले देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और फाइनली दोनों अच्छे से ज़िंदगी यापन जीने लगते हैं। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मकसद किसी की दिल दुखाना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि समाज को जागरूक और सचेत करना है। दोस्तों, कई तरह से ऐसे समाज में देखा जाता है कि औरत पुरुष के थोड़ी सी गलती या थोड़ा सा हाथ उठा दे तो उसको दिल पर ले लेती है और वो अपने भाई माता पिता और गांव वालों के बहकावे में आकर उसे छोड़ देती है। लड़के को तो दोबारा शादी हो जाएगा, लेकिन लड़की के सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि कोई कैसे जो पहले से तलाकशुदा हो रहा था उसे कोई शादी कर सकता है, और शादी भी करे तो क्या अच्छे ढंग का पति मनचाहा हस्बैंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, बहुत बड़ी समस्या होती है। अतः आप कोई भी निर्णय लो तो सोच समझ कर और अपने दिमाग बुद्धि से लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना कमेंट ज़रूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।